केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सोलर पैनल का किया उद्घाटन। जी आपको बता दें कि हरियाणा में बढ़ते बिजली कट से जहां पिछले कुछ दिनों से समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, तो वहीं अब उस समस्या का समाधान होता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के मलेरना गांव सरकारी स्कूल में सोलर पैनल लगाया गया ताकि बिजली के कट से बच्चों की शिक्षा पर कोई असर ना हो। ऐसे में स्कूल में तो बिजली ही जाएगी, बल्कि आसपास के घरों में भी बिजली की आपूर्ति को पूरा किया जाएगा। फरीदाबाद में बढ़ते बिजली के कट और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर एनर्जी का इस्तेमाल करने का फैसला कर रहे हैं। हरियाणा सरकार भी अब सरकारी स्कूलों में सोलर पैनल लगाकर बिजली की बचत कर रही है, तो वहीं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे और प्रेरित करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के मलेरना गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सोलर पैनल लगाकर बिजली के कट से होने वाली परेशानियों के लिए समाधान किया गया है। सोलर पैनल का शुभारंभ करने के लिए स्कूल परिसर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है और इसी को लेकर अब सरकारी स्कूल में भी सोलर पैनल के साथ वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को शिक्षा देने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना। सोलर पैनल की इस्तेमाल की जा रहा है, कितना फ़ायदा होगा और इससे कितनी बिजली का बचत होगी, कैसे लोगों को जागरूक कर रही हैं? देखिए, आदरणीय मनोहर जी के मार्गदर्शन में शिक्षा पर हरियाणा सरकार का बहुत बड़ा फोकस है जी, कि अच्छी शिक्षा हरियाणा के तमाम बच्चों को मिले और गांव में रहने वाले और गरीब परिवारों के बच्चों को भी वही शिक्षा जो शहरों में बड़े लोगों के बच्चों को मिलती है सीबीएसई पैटर्न पर। उसके लिए हरियाणा में सैकड़ों जगहों पर उन्होंने मॉडल संस्कृति स्कूलों की स्थापना की है और स्कूलों में जो सुविधाएं चाहिए, सोलर से पैदा होने वाली बिजली चाहिए, स्वच्छ पीने का पानी चाहिए, बैठने के लिए फर्नीचर चाहिए, तो वो सारी तमाम सुविधाएं स्कूलों में हरियाणा सरकार मुहैया करा रही है। और आज इसी निमित्त मलेरना गांव का जो मिडिल स्कूल है वहाँ पर एक वाटर कूलर और साथ में सोलर सिस्टम से सारे स्कूल को ऑपरेट करना, उसका शुभारम्भ आज यहाँ पर किया है। सिर्फ स्कूल में खपत नहीं होगी, स्कूल में 7.5 किलोवाट का जो सोलर पावर सिस्टम लगाया गया है उससे ये पावर सेक्टर को बिजली देंगे भी, जो उनके बिलों में आगे ज़्यादा बिल आएगा तो उसमें एडजस्ट होगा। और सर आने वाले स्कूलों में भी किस तरह से देखने को मिलेगी चीज़ें? लेकिन निश्चित तौर पर शिक्षा पर बहुत बड़ा फोकस है हरियाणा सरकार का, इसीलिए नई शिक्षा नीति भी देश में मोदी जी के नेतृत्व में आई है और हरियाणा में भी शिक्षा पर बहुत आमूलचूल परिवर्तन सुधार किया जा रहा है जी। अच्छे स्कूलों में सीबीएसई शिक्षा का प्रबंध हरियाणा सरकार ने शुरू किया है और मैं समझता हूँ अच्छे बच्चे वही इंग्लिश मीडियम के गांवों से भी पढ़कर बिजली के कट सर कुछ दिनों पहले देखने को मिले, अब लोगों को कैसे ज़्यादा प्रेरित करेंगे? देखिए, बिजली की कोई कमी हरियाणा में नहीं है जी। अब आलोचना करने वालों को आलोचना करनी है जी। लेकिन जिन्होंने अंधेरा नहीं देखा उजाले का महत्व उनको समझ में नहीं आता। जिन्होंने बुरे दिन नहीं देखे उनको अच्छे दिनों का महत्व समझ में नहीं आता। हरियाणा के लोगों ने अंधेरा देखा है और जब से बीजेपी और मनोहर जी की सरकार आई है, किस तरह गांव और शहर में निर्बाध रूप से 24 घंटे बिजली मिल रही है। अरे वरना तो 10-12 घंटे बिजली नहीं आती थी, हर आधा घंटे में बिजली जाती थी, आई गई यही सुनते थे और हम सारा हरियाणा इसका चश्मदीद गवाह है। लेकिन शहरों में बिजली आती थी, जाती ज़्यादा थी और गाँवों में तो बिजली के दर्शन नहीं होते थे। लेकिन गाँवों को भी 24 घंटे बिजली देने का काम मनोहर जी की सरकार ने किया। कुछ 2-4 दिन की दिक्कतें आई थी लेकिन वो दूर हो गई और अब सब देख रहे हैं अच्छी तरह से बिजली की सप्लाई है, लोगों को भरपूर बिजली मिल रही है और मिलेगी। सर गांव के आपने ऐसा कुछ नहीं है, कोई ना कोई कुछ लोग देखिए ऐसा है जो नगर निगम क्षेत्र में